आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 4,785 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 79 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1,226, हरिद्वार में 555, पौड़ी में 509, नैनीताल में 442, उधमसिंह नगर में 372, टिहरी में 348, अल्मोड़ा में 320, रुद्रप्रयाग में 241, चमोली में 195, उत्तरकाशी में 174, बागेश्वर में 161, चंपावत में 124, पिथौरागढ़ जिले में 118 संदिग्ध मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 79 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 7,019 मरीज ठीक भी हुए हैं। राहत 1.8% आबादी ही संक्रमित, चिंता 22 राज्यों में संक्रमण दर ज़्यादा। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राहत की बात यह है कि देश में अब तक 1.8% आबादी ही संक्रमित हुई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि 22 राज्यों में संक्रमण की दर अब भी 15% से ज़्यादा है। सरकार का दावा है कि आबादी के लिहाज से हमारे यहाँ अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, तुर्की, रूस और कोलंबिया जैसे 10 देशों की तुलना में कम मामले सामने आए हैं। 100 में से 20 बच्चों में संक्रमण का खतरा। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि करीब 20 से 22% तक के बच्चों में संक्रमण का खतरा है। इसकी पुष्टि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक अध्ययन में कर चुका है, यानी हर 100 में से 20 बच्चों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे, तो पद्मश्री से सम्मानित देश के नामी हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित 4,000 छात्र होंगे प्रमोट। तो प्रदेश में कोविड की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित 228 कॉलेजों के 4,000 छात्र छात्राओं को ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। कोरोना को हराने में बच्चे सबसे आगे। तो उत्तराखंड के अस्पतालों में भर्ती 554 में से 552 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे। तो बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच यह राहत भरी खबर है। उत्तराखंड के बच्चे कोरोना को डटकर सामना कर रहे हैं और उसे मात देकर स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। अब तक अस्पतालों में भर्ती कराए गए 554 बच्चों में से केवल 2 ही जिंदगी की जंग हारे हैं। शेष बच्चों ने कोरोना को मात दे दी है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। बच्चों के लिए जल्द शुरू हो जाएगा टीके का परीक्षण। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति दी जा चुकी है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 28 मई को। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स के खाली चल रहे 1200 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 28 मई को होगी। सरकार ने परीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के लिए जारी एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल में आई कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भी परीक्षा के आयोजन में अड़चन आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने 28 मई को परीक्षा आयोजित करने के आदेश दे दिए हैं। समुद्र में फंसी 396 जिंदगियां। तो तूफान तोकते ने गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई है। मंगलवार को मुंबई के समंदर में 3 बड़ी नौकाएं और एक ऑयल रिंग भी उसकी चपेट में आ गए और इसमें सवार 710 लोग फंस गए। नौसेना और तटरक्षक बलों ने इनमें से 314 को तो बचा लिया है, पर 396 की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। सीबीएसई 10वीं परीक्षा के नतीजे जून में नहीं आएंगे। तो सीबीएसई 10वीं का परिणाम अब 20 जून को नहीं जारी होगा। सीबीएसई ने मूल्यांकन नीति के तहत स्कूलों को अंक भेजने के लिए अधिक समय देने का फैसला लिया है। इसके बाद अब परिणाम जुलाई में ही जारी होगा। उत्तराखंड में हर 5वां मरीज गांव का। तो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त कोविड के करीब 16,000 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 14,851 लोग होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं। गत एक माह के दौरान 233 लोग कोविड के चलते अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। राज्य में इस समय 80,000 के करीब सक्रिय मरीज हैं। शहरों के बाद कोरोना अब गांव में दहशत पैदा कर रहा है। इस कारण पंचायती राज विभाग 21 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में कोविड के मामले की नियमित निगरानी कर रहा है। तीरथ के लिए सीट पर फैसला जल्द। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कौन विधायक सीट छोड़ेंगे, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इस पर मंथन शुरू हो गया है। कोरोना से आधी मौतें अकेले दून में। तो राज्य में अभी तक कोरोना से हुई कुल मौतों में से आधी से अधिक अकेले देहरादून जिले में हुई हैं। राज्य में अभी तक 5,034 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 51% देहरादून जिले में 2,571 मरीजों की मौत हुई है।
देहरादून में टीके की किल्लत बरकरार, एक दिन में 3,237 को लगा टीका। तो दून में 25 केंद्रों पर बुधवार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3,500 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया, जबकि 18 प्लस की श्रेणी में 13 केंद्रों पर ही अभी टीकाकरण होगा। मंगलवार को जिले में कुल 3,237 लोगों को टीका लगाया गया। अस्पतालों ने कोरोना के नाम पर 11 लाख वसूले, तो प्राइवेट अस्पताल कोरोना के नाम पर मरीजों को किस कदर लूट रहे हैं, यह आयुष्मान योजना की कार्रवाई से साबित हो रहा है। आयुष्मान सोसाइटी ने पिछले कुछ दिन में 11 अस्पतालों पर 33 मरीजों के लिए 11 लाख रुपए को वापस कराए हैं। दून के डीएम ने पीएम को बताया कोविड कंट्रोल का प्लान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से दून में कोविड नियंत्रण के लिए अपनाए गए तरीकों की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए। कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का आरोप लगाते हुए राज्य और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी छवि सुधारने कर में देश के करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेवजह घूमने वालों पर मुकदमा दर्ज करें, तो कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ने के बाद दून पुलिस अब गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करेगी। मंगलवार को एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण कर थाना प्रभारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अफवाह उड़ी तो महिला नेता बोली मैं जिंदा हूं, तो शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली सोशल मीडिया पर महिला कांग्रेस नेता को लेकर के उड़ी अफवाह से हड़कंप मच गया। इस मैसेज को लेकर रात भर पुलिस परेशान रही। पुलिस ने सुबह संपर्क होने के बाद महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर खुद के सुरक्षित होने की बात कही। देहरादून से खबर है, लॉटरी के लालच में 83,000 रुपए गंवाए। मृतक आश्रितों को पेंशन, मुफ्त शिक्षा। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 2,500 रुपये पेंशन और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इसके अलावा हर परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। गरीबों को इस महीने 10 किलो राशन मुफ्त भी मिलेगा। प्रदेश सरकार अपनी देखरेख में बांटेगी ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के वितरण पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण रहेगा। दवा केवल कोविड अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों और सरकार की अन्य चिकित्सीय संस्थाओं में ही उपलब्ध कराई जाएगी। टीकाकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन शुरू करने की मांग। तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य चौहान ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कोविड टीकाकरण अभियान के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों की तर्ज पर आयुर्वेद से भी कोरोना के इलाज का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का दूसरा अटैक, एम्स में संक्रमित महिला की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस की दूसरी मौत हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में 72 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। संस्थान में ब्लैक फंगस के 5 नए मामले सामने आए हैं। 8 लाख ईएसआई लाभार्थियों को बड़ी राहत, मिलेगा निःशुल्क इलाज। तो कोरोना काल में इलाज के लिए जूझ रहे प्रदेश के 8 लाख ईएसआई लाभार्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सूचीबद्ध अस्पतालों के अलावा प्रतिष्ठित अस्पतालों में भी ईएसआई लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। अब कहीं भी कराएं कोरोना का इलाज, निगम देंगे पूरा खर्च। तो प्रदेश में 2 ऊर्जा निगमों ने कर्मचारियों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब यूपीसीएल, यूजीवीएनएल के कर्मचारियों को किसी भी अस्पताल में इलाज पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। कई विभागों ने हटाए उपनल कर्मी, नहीं दिया वेतन। तो उपनल संविदा कर्मचारी संघ की बैठक ने जताया विभागों की लापरवाही पर विरोध। शत्रुघ्न ने दिया सीआईसी पद से इस्तीफा। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के बाद उनके इस्तीफे से माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही प्रदेश सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नियमावली में जरूरी संशोधन पर निर्णय ले सरकार। तो हाईकोर्ट ने राज्य में वन आरक्षी के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नियमावली में जरूरी संशोधन करने का निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार से खबर है, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में सोमवार देर रात बदमाशों ने एक गांव में धावा बोल दिया। बदमाशों ने परिवार के लोगों को बंधक बना लिया और लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर सुरक्षा मुहैया कराए जाए तो राजेश सूरी हत्याकांड हाईकोर्ट ने देहरादून के एसएसपी को निर्देश दिए हैं। अस्थि विसर्जन के लिए 4 लोग ही आ पाएंगे। तो कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कोविड कर्फ्यू की अवधि के साथ प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। राज्य के बाहर से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 4 से अधिक लोग नहीं आ पाएंगे। टीकाकरण केंद्रों पर जब 10 लोग जुटेंगे तभी लगेगा टीका। तो टीकाकरण केंद्रों पर टीका तभी लगेगा जब 10 लोग जमा हो जाएंगे। टीके की बर्बादी रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। चलते ट्रैफिक के बीच सैनिटाइजेशन। तो मंगलवार को घंटाघर के समीप ट्रैफिक भी चलता रहा और सैनिटाइजेशन भी। क्या यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगी? ऑक्सीजन की किल्लत। दून अस्पताल में लगेंगे 2 बड़े प्लांट। तो दून अस्पताल के अलावा हल्द्वानी और श्रीनगर कॉलेज और अल्मोड़ा में कुल मिलाकर 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। दून अस्पताल में प्रति मिनट 1000 लीटर गैस की क्षमता के 2 प्लांट लगाए जाएंगे। एमडीडीए अफसर ने खुदवा दी नई सड़क। अधिकारी के घर के सामने हो रहा जल भराव। पार्षद ने की भरपाई की मांग। 6 माह पहले बनी थी सड़क। कोई भटक रहा है तो कोई नहीं पहुंच रहा सेंटर। तो एक तरफ लोग टीके के लिए भटक रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की वजह से हर रोज टीके की डोज बर्बाद हो रही है। मैन्युअली रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था न होने के कारण यह बची डोज दूसरे को नहीं लगाई जा रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश की आशंका, रेड अलर्ट जारी। तो चक्रवात ताउते के असर अब देश के मैदानी और पर्वतीय राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जिलों में भी बारिश का अनुमान है। सुंदरलाल बहुगुणा का स्वास्थ्य स्थिर। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की हालत स्थिर बनी हुई है। वही खबर है, नकली मास्क सैनिटाइजर बनाने वालों पर पैनी नजर। तो एसटीएफ को हरिद्वार और देहरादून के औद्योगिक क्षेत्रों से मिल रही हैं शिकायतें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर एजेंट व अन्य पदों पर साक्षात्कार। तो 111 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 24 मई को साक्षात्कार होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2850 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन, इंजीनियर सहित कई पद खाली। तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं देहरादून से खबर है, ट्रैफिक पुलिस की बाइक में लगी आग। बाथरूम में बंद हुई युवती को पुलिस ने बचाया। तो मंगलवार सुबह चमन बिहार निवासी एक युवती अपने घर के बाथरूम में इंटरलॉकिंग के कारण बंद हो गई। उसने शोर मचाया तो पड़ोसी मदद के लिए आगे आए लेकिन घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाए। लोगों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। राजपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग। तो मंगलवार को राजपुर रोड स्थित कालसंग रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। त्रिवेंद्र का एक और फैसला पलटा। तो तीरथ सिंह रावत सरकार ने तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का एक और फैसला पलट दिया। उन्होंने सिंगटाली में पुराने चयनित स्थान पर ही मोटर पुल बनाने का शासनादेश जारी किया है। एसडीआरएफ ने 20 गांवों को लिया गोद। तो पहले चरण में गढ़वाल के 14 और कुमाऊं के परिक्षेत्र के 6 गांव शामिल हैं। इस वर्ष 174 दिन ही होगी केदारनाथ बाबा की पूजा। तो अधिक मास के कारण कम हुई अवधि। पिछले वर्ष 185 दिन हुआ था आयोजन। मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कॉकरोच, पक्षियों और गाय को भी लगता है भोग। तो मंदिर के दस्तूर में है इसका उल्लेख। गरुड़ शिला की तलहटी से आज भी दिखते हैं कॉकरोच।
सोशल मीडिया पर बनाया झापू पेज भाजयुमो ने दी तहरीर। तो भाजयुमो ने सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के आरोप में कोतवाली में तहरीर दी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया के फेसबुक पर किसी व्यक्ति द्वारा झापू नाम से पेज बनाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फोटो लगाई गई है। उक्त व्यक्ति के इस कृत्य से मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है। कार दुर्घटना में शिक्षक दंपति की मौत। तो देवप्रयाग से खबर आई है। देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर सफदरखाल के समीप कुंडाधार में एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। हादसे में शिक्षक दंपति की मौत हो गई। दंपति पौड़ी से देहरादून मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार महिला चला रही थी। देवप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर आगे पौड़ी मार्ग पर कुंडाधार में मंगलवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर खाई में जा गिरी। कार में उज्जैनी निवासी रविंद्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह और उनकी पत्नी सुषमा जो कि 44 साल की थी सवार थे। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। वही खबर है जोशीमठ से डंपर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। तो मलारी हाईवे पर मंगलवार को दोपहर के करीब 12:30 बजे मलारी से जोशीमठ की ओर आ रहा एक मालवाहक वाहन भापकुंड के समीप अनियंत्रित होकर के करीब 80 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेटियों के सिर से उठा माता पिता का साया। तो कार दुर्घटना में शिक्षक दंपति की मौत से उनकी 2 बेटियों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। नई टिहरी से खबर है गर्भवती ने प्रसव पीड़ा में सड़क पर गुजारी रात। तो पीपी मोड में संचालित जिला अस्पताल बैराड़ी में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक गर्भवती को प्रसव पीड़ा में सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला। तो उत्तरकाशी से खबर है देश में कोरोना संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ने के बीच जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भी ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। थराली में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से कंडारा और जसियारा गांव बने कंटेनमेंट जोन। रुद्रप्रयाग से खबर आई है बणसू की जगह बामसू को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। उत्तरकाशी से खबर आई है 12 घंटे में तैयार हो रही 5000 मेडिकल किट। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में कोरोना संक्रमितों के लिए युद्ध स्तर पर मेडिकल किट बनाने का काम जारी है। यहां प्रतिदिन विभागों के 50 लोग प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5000 तक मेडिकल किट तैयार कर रहे हैं। आकांक्षा का मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता के लिए चयन। तो लाबेसा मिस उत्तराखंड 2021 प्रतियोगिता के लिए भटवाड़ी ब्लॉक के मानपुर गांव निवासी आकांक्षा भट्ट का चयन हुआ है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में बनाए गए 3 नए टीकाकरण केंद्र। तो युवाओं के लिए हरिद्वार क्षेत्र में 3 नए वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। 111 केस मिलने से इब्राहिमपुर बना कोरोना हॉटस्पॉट। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गांव में मरीजों की निगरानी के लिए पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। साबिर पाक के सज्जादन सीन का इंतकाम। तो लंबी बीमारी के बाद देहरादून के एक निजी अस्पताल में सोमवार रात ली आखिरी सांस। कर्फ्यू में सरकारी राशन की दुकानों को छूट। तो कोविड कर्फ्यू में सरकारी राशन की दुकानों को छूट दी गई है। इससे डीलर गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के साथ अन्य योजनाओं का राशन उपभोक्ताओं को बांट सकेंगे। परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती। तो बैदराबाद से खबर है ये बैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में सोमवार रात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वही खबर है हरिद्वार से दबंगों ने दुकानदार मारपीट मुकदमा दर्ज हुआ है। सांकेतिक रूप से किया गंगा स्नान। तो गंगा अवतरण दिवस पर श्री गंगा सभा ने किया पूजा और आरती। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों हल्द्वानी और नैनीताल की खबरों की। तो बीमार होने से मरने तक हर कदम पर लूट। तो काला बाजारी। तो डर के साए में जी रहे व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद हर कदम पर लूट रहा है। यह खेल उसकी कोरोना जांच से शुरू हो जाती है जो मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। आपदा को अवसर बनाकर बीमार को लूट रहे ये लोग ऊपर वालों से भी क्यों नहीं डरते, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर सरकारी महकमा अगर जाग जाए तो महामारी की घड़ी में इन मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। वही खबर है भीमताल से 2.5 साल का मासूम भी संक्रमित। तो कोरोना संक्रमित लोगों की लगातार संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम पंचायत डोब
लुएसाल में 19 ग्रामीणों की जांच की, जिनमें 2.5 साल के मासूम समेत 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले। हल्द्वानी से खबर है, 6 ट्रांसफार्मर लगे, लाइनें बिछी तो 500 बेड के अस्थायी अस्पताल को दी जानी है बिजली। गांवों में भी कोरोना, प्रधानों का संसाधनों का रोना, तो गोलापार में 10 से अधिक गांवों में 40 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वही खबर है, भीमताल से औखलकांडा के गांव में बुखार और खांसी से लोग परेशान हैं। मां की हत्या में दोषी पाया गया बेटा, तो मां की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद सगे बेटे को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मंडी में खरीदारी करते पकड़े गए 22 लोग, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है, हल्द्वानी से वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर भट्ट पंचतत्व में विलीन हो गए। कुमाऊं में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज मिले, तो नैनीताल और सीमांत पिथौरागढ़ जिले में मिला पहला मामला। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो गंगनौला के जंगल में लगी आग, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वन संपदा जली, फायर दल ने बुझाई आग। वहीं चंपावत से खबर आई है, बारिश न होने से गेहूं की फसल को 70% तक नुकसान हुआ है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी पर प्रशासन सतर्क हो गया है, तो डीएम ने संबंधी विभागों को बचाव की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ में खुशियों की सवारी का संचालन ठप हो गया है। निजी गाड़ियों से घर जाने के लिए मजबूर हैं प्रसूताएं। यहाँ सब्जी गायब, दाल से मिट रही भूख, तो छोटा गांव बड़ा संक्रमण, कंटेनमेंट जोन की वजह से मजदूरी और दूसरे काम भी बंद हैं। पुलिस ने बाजार में घूम रहे लोगों को पकड़ कर सैंपल लिए, तो पुलिस की कार्रवाई से बेवजह बाजार घूमने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं चंपावत से खबर आई है, 44 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीके खत्म हो गए हैं। चंपावत से खबर है, सभी ग्राम प्रधानों को जारी किए जाएंगे ई पास, तो पार्टी ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने डीएम विनीत तोमर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में कोरोना के कारण आ रही विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग उठाई है। अस्पताल में वैक्सीन लगाने आई युवती के साथ छेड़छाड़, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला महिला अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगाने आई युवती के साथ एक मनचली ने सरेआम छेड़खानी कर दी। युवती के चिल्लाने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने देव सिंह मैदान के पास से युवक को पकड़कर सिलथाम चौकी सौंप दिया। वहीं चंपावत से खबर है, यह नियम तोड़ने पर 151 का चालान किया गया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो अधिकतर टीका केंद्रों में वैक्सीन खत्म हो गई है। बैरंग लौटे लोग, तो ऑनलाइन स्लॉट मिलने में आ रही है दिक्कतें। वहीं खबर है, रुद्रपुर से टीकाकरण केंद्रों में सैकड़ों 45+ लोग निराश लौटे। रुद्रपुर से खबर है, एक दिन में रिकॉर्ड 27 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सितारगंज विडोरा मझोला गांव में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। वहीं खबर है, किच्छा से आरटीपीसीआर की 3 किट बरामद, महिला गिरफ्तार, तो किच्छा की यूनिटी पैथ लैब पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है। वही खबर है, रुद्रपुर से रुद्रपुर कोविड अस्पताल में 20 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। सिर्फ 21 मई को खुलेंगी किराना की दुकानें, तो डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि शासन से जारी निर्देशों के क्रम में जिले में कोविड कर्फ्यू की अवधि 25 मई तक की सुबह 6 बजे तक प्रभावी किया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का पुलिस और प्रशासन सख्ती से पालन कराएगी। उन्होंने बताया कि जिले में परचून की दुकानें सिर्फ 21 मई को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। चोर रास्तों से सीमा में प्रवेश कर रहे प्रवासी, तो कोरोना संक्रमण के चलते हल्दी घेरा यूपी से लगे बॉर्डर पर पुलिस की चहलकदमी बढ़ी है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि इस बॉर्डर पर प्रतिदिन 200 से 300 प्रवासी उत्तराखंड पहुंचने के जुगाड़ में रहते हैं, जबकि वार्डों की इस चेक पोस्ट पर तैनात चिकित्सक विभाग से जांच के लिए उनके पास 100 किट ही रहती हैं। मोबाइल कर्फ्यू वैन से 100 लोगों को पहुंचाया थाने, तो रुद्रपुर से खबर आई है। हादसे में बाइक सवार की मौत, साथी गंभीर, तो पीलीभीत से शादी से लौट रहे थे दोनों, पुलभट्टे के पास हुआ हादसा। वहीं खटीमा से खबर है, महिला ने खाया जहर, मौत हो गई। हल्द्वानी में 2 युवक स्मैक के साथ रुद्रपुर में गिरफ्तार हुए हैं।
राशन न मिलने पर कार धारकों ने काटा हंगामा, तो सुल्तान पट्टी से खबर आई है। वहीं खबर है सितारगंज से 1.5 महीने से लापता 2 किशोरियां नोएडा में मिली, तो पुलिस ने किशोरियों के साथ पकड़े युवकों को जेल भेज दिया। तो 1.5 महीने से लापता 2 किशोरियों को पुलिस ने नोएडा से सकुशल बरामद कर लिया है। किशोरियों को भगा कर ले गए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। पिता पुत्र समेत 4 पर के प्रयास का केस, तो रुद्रपुर से खबर आई है। सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से सब्जी लेकर थल जा रहा ट्रक मंगलवार सुबह धौलछीना के पास अनियंत्रित होकर के 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। बागेश्वर में 3 युवकों से 16.98 ग्राम इसमें बरामद हुआ है।